ड्रामा सीरीज जानसार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नौशीरवान की कुर्बत हासिल करने के लिए कशमाला कितना गिर जाएगी और अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बीमार कर लेगी। उसके इलाज के लिए शहर जाना मजबूरी बन जाएगी और अम्मा साईं और बाबा साईं खुद कशमाला को मजबूर करेंगे कि वो जल्द से जल्द गुड़िया को लेकर शहर पहुंच जाए। और फिर वहां पर नौशीरवान भी है जो खुद गुड़िया को किसी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाएगा। कशमाला की मुलाजमा जो इस सब में इसका साथ देती है, अम्मा साईं और बाबा साईं की यह फैसला सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और कशमाला को मुबारकबाद देती है और बोलती है, बीबी साईं आखिरकार हमारा मंसूबा कामयाब साबित हुआ। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मुलाजमा ये नहीं देख रही कि कशमाला कैसी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ एक मर्द की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी बच्ची को हरबा बना रही है। ये औरत तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं। खैर, कशमाला शहर पहुंच जाएगी और नौशीरवान गुड़िया को शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। दुआ भी इन सब में नौशीरवान के साथ होगी, जबकि कशमाला से इस बात बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि वो चाहती है कि नौशीरवान के साथ वक्त मिले और मैं उसके साथ अलग से वक्त गुजारूं। अब नौशीरवान कशमाला से बोलेगा कि मैं मौजूद हूँ गुड़िया के पास, आप घर जा सकती हैं और दुआ भी मेरे साथ है तो आपको बुलवा लेंगे। जिस पर कशमाला साफ साफ नौशीरवान से कहती है, बेटी की ऐसी हालत हो और मैं घर जाकर कैसे आराम कर सकती हूँ। और फिर वो दुआ को नीचा दिखाने के लिए बोलेगी कि मैं तो माँ हूँ और तुम्हें अल्लाह ने रुतबे से महरूम रखा है। फिर नौशीरवान को बोलेगी कि मुझे तसल्ली है कि आप यहाँ हैं, लेकिन मैं मुज़मा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। माँ हूँ और माँ होना क्या होता है ये तो वही औरत जान सकती है जो कभी माँ बनी हो। कशमाला की इस बात पर दुआ का दिल दुखेगा और जिस पर वो नौशीरवान से इस बात का गिला भी करेगी, जिस पर नौशीरवान बोलेगा कि ये अल्लाह का हुक्म है, वो जब चाहे जिसे चाहे इस चीज से नवाज दे। दूसरी तरफ सरफराज का बाप जो सरफराज की हरकतों का सुनकर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गया है और इस सारी हालत को मुद्देनजर रखकर नौशीरवान सरफराज को जान से नहीं मारता और दुआ और उसके घर वाले मौके की नजाकत को समझते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल से वापस आता है सरफराज का बाप तो सबसे पहले वो फिजा के घर आता है और अपने बेटे के लिए माफी मांगने जाता है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। साफ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं उस कमबख्त इंसान का बाप हूँ और मुझे इस बात पर अफसोस है, लेकिन आप इस मुजरम को भी सजा देना चाहें दे सकती हैं, जिस पर आपका साथ दूंगा। मैं कभी भी उसकी हमायत में खड़ा नहीं होऊंगा और वो सजा के लायक है और उसे सजा मिलनी भी चाहिए। तो फिजा का बाप जब फराज के बाप को रोते देखेगा तो उनका दिल भी मोम हो जाएगा और बोलेगा कि एक शरीफ इंसान अपने बेटे के गुनाहों के पीछे रो रहा है। इसीलिए वो बोलेगा कि आप परेशान ना हो, हमें आपसे कोई गिला नहीं, आपने हमारी बेटी को बहुत ख्याल से रखा, लेकिन अब जो फैसला करेगी वो फिजा करेगी और हम सब इसकी हमायत करेंगे। अब सरफराज की माँ तो एकदम से परेशान हो जाएगी और वो ऐसी हालत में भी नहीं चाहती कि फराज के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन अब लगता यही है कि फिजा को वो फिर से वैसे ही शीशे में उतारेगी जैसे कि मिसकैरेज के बाद फराज ने और उसकी माँ ने उसे शीशे में उतारने की कोशिश की थी। और सरफराज जो है वो फिजा के इर्द गिर्द झूठी मोहब्बत के गीत गाएगा, लेकिन फिजा अब आगे की तरह इनकी बातों में नहीं आएगी। दूसरी तरफ कशमाला अपने असल मकसद के लिए आई होती है, उस पर अमल करना शुरू कर देती है और सरफराज के बारे में काफी हद तक तो जान ही चुकी थी और दुआ के बारे में भी जानती है और सरफराज और दुआ का क्या ताल्लुक है इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके कशमाला सरफराज से मिलेगी और सरफराज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होगा कि ये औरत मुझसे मिलने क्यों आई है। आखिर सरफराज उससे पूछ ही लेगा कि क्या मैं आपसे मिलने की वजह पूछ सकता हूँ। तो कशमाला उसे बोलेगी कि हाँ, कि मैं दुआ को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि यह काम तुम बेहतर तरीके से कर सकती हो। जिस पर वो हैरान हो जाएगा, ये तो सब कुछ जानती है और बोलेगा कि तुम सब कुछ जानती हो, बताओ कि तुम हो कौन। जिस पर कशमाला सरफराज को बताएगी कि मैं नौशीरवान गजनवी की पहली बीवी हूँ। जिस पर सरफराज उसे बोलेगा तो ये सोकन की जलन है। सरफराज तो ये सुनकर हैरान हो जाएगा कि अरे वाह, क्या किस्मत पाई है, नौशीरवान साहब ने दो बीवियां रखी हुई हैं और वो भी इतनी खूबसूरत। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सब करने के लिए मुझे तुमसे क्या मिलेगा। बहुत बड़ी रकम दूंगी। जिस पर कशमाला उसे बहुत बड़ी रकम का लालच देगी। जिस पर कशमाला सरफराज से बोलेगी कि तुम नौशीरवान के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि तुम्हारा दुआ के साथ हर तरह का ताल्लुक था और तुम लोग मोहब्बत में बहुत आगे जा चुके थे और नौशीरवान तुम्हारी छोड़ी हुई लड़की के साथ शादी करके बैठा है। सरफराज उसकी सारी बातें समझ लेगा और अगले ही दिन नौशीरवान के ऑफिस पहुंच जाएगा। अब वहां जाकर वो दुआ का नाम लेगा तो जाफर शदीद गुस्सा आएगा और वो सरफराज को बोलेगा कि अगर तुमने दोबारा बीबी सैन का नाम इस गंदी जुबान से लिया तो यहीं खड़े खड़े तुम्हें गोली मार दूंगा। तो सरफराज काफी तंजिया अंदाज से बोलेगा कि वाह क्या बात है जी, शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो आप
اور نوشیروان سے بولے گا کہ آپ کو یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ دعا میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، مجھے تو یہ حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ نے اتنی گری ہوئی لڑکی سے شادی کی اور اسے اتنی عزت دی۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے سر میں دھول جو کر جا سکتی ہے وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ جس پر نوشیروان اسے بولے گا کہ اس نے تمہاری محبت میں اسی لیے گھر چھوڑا کہ وہ تمہاری اصلیت سے واقف نہیں تھی اور تم پر اعتبار کیا تھا، اور اب وہ میری بیوی ہے اور دوبارہ میں تمہیں اس کا نام لیتا نہ سنوں۔ جس پر سرفراز نوشیروان کو فوری جواب دے گا اور بولے گا کہ جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے محبت میں دھوکہ ملا یا نہیں ملا، فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ، اور سچ بات بھی یہی ہے کہ آپ سے پہلے حصے میں تو میرے آئے۔ سرفراز کی بات سن کر ایک طرف تو جعفر کا خون کھولنے لگے گا اور دوسری طرف نوشیروان بھی اپنا ریوالور نکالے گا اور سرفراز پر تان کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب نوشیروان سرفراز کو گولی مارنے لگے گا تو سرفراز جو ہے وہ سب کچھ سچ بتا دے گا اور بولے گا کہ مجھے یہ سب کام کرنے کے لیے پہلی بیوی نے پیسے دیے تھے اور یہ سارا پلان اسی کا ہے۔ اس کے بعد نوشیروان کشمالہ کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گا اور کشمالہ جو خواب دیکھ رہی ہے دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال کر اسے اپنا بنائے گی تو اس کا یہ خواب ہی رہ جائے گا، اور اب وہ نوشیروان کی زندگی سے جائے گی تو وہ صرف کشمالہ ہوگی۔ کیا نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔